फिर कोरिडीहा में पहले उतरा, कह रहा था पानी पियेंगे। अच्छा। उतरा तो वहाँ से भागने लगा था। फिर उसको समझाया गया, भाई आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आश्वासन से सच बता रहे हैं कि एकदम मतलब कि टूट गए हैं। और जो हमारे यहाँ आके मतलब बोले थे, कहाँ गए। अगर ऐसा ही है तो हमको आके ख़त्म कर दे। अब हम जीने का हक ख़त्म, मतलब एकदम जीने का इच्छा नहीं कर रहा है कि हम अपने भाई के लिए न्याय नहीं मांग रहे। सरकार है, जो प्रशासन है, सब क्या चाहती है, हम कीड़े मकोड़े हैं। बस वोट देने के टाइम हम सबको याद है। दोस्तों नमस्कार, आज हम जनपद जौनपुर बड़ौर गांव में है। दूल्हा आज़ाद बिंद के घर पे जो बारात लेके जा रहे थे, आधे रास्ते में ही जो है नकाबपोश बदमाशों ने गोली से उछलने कर देते हैं और बारात पहुंच नहीं पाई। क्या क्या उम्मीदें लेके गए होंगे कि दुल्हन घर पे लाएंगे, लेकिन दूल्हा दुल्हन नहीं ला सका और उनकी अर्थी आ गई। दोस्तों आज हम आज़ाद के घर है और सोम्या के बहन से कुछ बातचीत करते हैं। सोम्या दर दर की ठोकरें खा रही हैं और उसके बाद धरने के लिए तैयार हो जाती है। धरने के लिए तैयार होती है जिसमें धरना जा नहीं पाती है। देखते हैं, बातचीत करते हैं सोम्या क्या कहती हैं इस विषय में। सोम्या, आप उस दिन धरने पे आ रही थी तो उसमें क्या हुआ? देखिए, यहाँ से जाते ही प्रशासन जो हमको रोक रही थी। फिर भी हम लोग निकले यहाँ से तो प्रशासन हमारे साथ साथ गई मोड़ तक। जब मोड़ तक हमारे साथ साथ गई, फिर उसके बाद वहाँ से जो है हम जो बस किए थे वो सारे बस कैंसिल कर दिया गया। जो गाड़ियाँ किए वो भी सारे कैंसिल कर दिए गए। तो मुश्किल से एक बस आई। जब वो बस आई तो जो है पुलिस प्रशासन क्या बोली क्या नहीं बोली वो ड्राइवर को। तो यहाँ से लेके जा रहा था ड्राइवर। फिर कोरिडीहा में पहले उतरा, कह रहा था पानी पियेंगे। अच्छा। उतरा तो वहाँ से भागने लगा था। फिर उसको समझाया गया, भाई आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसके बाद वो बैठा, फिर लेके गया। तो सिद्दीकपुर में दो लोग आते हैं। उनका फेस मतलब ढका रहता है। आते हैं तुरंत, मतलब थोड़ा मतलब गाड़ी को वो लोग इशारा करते हैं, क्या करते हैं, रुकता है वो तुरंत। वो लोग उसका टंकी का पाइप काट के तुरंत भाग जाते हैं और ड्राइवर भी भाग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे मतलब सड़क जाम करने का सोचते हैं। तो सड़क जाम करते हैं तो फिर उसके बाद कुछ बच्चे आते हैं जिनका एग्ज़ाम रहता है, वो बोलते हैं। तो वहाँ पे हमको ठीक नहीं लगता कि सड़क जाम किया जाए, उनका लॉस होगा। इसके लिए फिर हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीधा वहाँ से हम लोग पैदल ही डीएम कार्यालय तक जाते हैं। सिद्दीकपुर माँ दुर्गा जी सेकेंडरी विश्वविद्यालय से डीएम कार्यालय तक हम लोग पैदल जाते हैं। फिर जाते हैं तो वहाँ सुनने में आता है डीएम है ही नहीं। और फिर उसके बाद उनसे कॉल पे बात होती है हमारी। जब कॉल पे बात होती है तो पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि 7 तारीख को नोटिस भेजा गया है और उनका जो है 7 दिन बाद तब वो आपको मतलब उनका अगर वो देखते हैं नोटिस का रिप्लाई देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो फिर सेकंड नोटिस जाएगी। तो फिर हम ये बस यही है कि हमारे साथ यही हो रहा है कि आश्वासन दिया जा रहा है। तो अब हम आश्वासन से सच बता रहे हैं कि एकदम मतलब कि टूट गए हैं। और जो हमारे यहाँ आके मतलब बोले थे, कहाँ गए वो सब, अब कहाँ हैं। हम ये चाहते हैं कि मतलब क्यों हमको आश्वासन दे के सब गए, अब तो पूछ भी नहीं रहे हैं कि हमारा हाल क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, हम हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस आश्वासन दे के हमारे भाई का अंतिम संस्कार करवाएं कि ये यहाँ पे ख़त्म हो। ख़त्म करने के चक्कर में ये नहीं सोच रहे हैं जो पीड़ित परिवार है उसके ऊपर क्या गुजर रही है, ये कोई पूछने तक नहीं आया है। तो ये बताइए हम मतलब हमको क्या मतलब कि जो सब राजनीति में बैठे हुए हैं, जो सब राज्य उस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जातिवाद करेंगे, राजनीति करेंगे। और जो सरकार है, जो प्रशासन है, सब क्या चाहती है, हम कीड़े मकोड़े हैं। बस वोट देने के टाइम हम सबको याद आते हैं। अब हम सही बता रहे हैं कि हम एकदम थक चुके हैं। हमको ऐसा लग रहा है प्रशासन से लेके यहाँ कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, बस हमको कीड़ा मकोड़ा समझ के रखा है। और वही समझ रहा है कि जैसे अनुराग हत्याकांड का हुआ है वही ये भी चिल्लाती रहेगी, कुछ दिन चिल्लाएगी तो शांत हो जाएगी। और हमको भी लगता है कि यही होगा हमारे साथ। और अब प्रशासन से भी हम एकदम थक चुके हैं। अब हम यही जानते हैं प्रशासन हमारे साथ क्या करना चाहती है वो बताए। अब अगर ऐसा ही है तो हमको आके ख़त्म कर दे। अब हम जीने का हक ख़त्म, मतलब एकदम जीने का इच्छा नहीं कर रहा है कि हम अपने भाई के लिए न्याय नहीं मांग पा रहे हैं। प्रशासन ऐसी है, जो हमारे यहाँ नेताएं आए वो ऐसे हैं, जो हमारे यहाँ आके जातिवाद करते हैं, बोलते हैं कि भाई वो लड़की का चरित्र पे उंगली उठाते हैं।
सब मतलब एक एक लालछन लगा रहे हैं और भाई को, मेरे ही भाई को गलत करने के प्रूफ में लगे हुए हैं। मतलब क्या है, बस क्या है कि यही कि हमको न्याय के बजाय क्या मिलेगा कि वही था, ऐसे हो गया, छोड़ो। मतलब कि क्या है कि अपराधी को सजा देंगे और कुछ नहीं, अपराधी को बचाएंगे, क्योंकि भाई उनके जिला पंचायत सदस्य है, बीजेपी का सदस्य है, तो बचाएंगे ही भाई, उनके लोग हैं। हम थोड़ी हैं, हम खाली वोट देने के लिए हैं। सौम्या, ओम प्रकाश राज्य भर वो भी क्या कुछ बातें कर रहे थे, कुछ क्या? देखिए, वो तो उनका तो बात ही ना किया जाए। वो तो एकदम मंत्री हैं जो मतलब गरीबों के सपोर्ट करना चाहिए, वो गरीबों को सपोर्ट ना करके वो हमारे ही होने वाली भाभी के ऊपर लालछन लगा रहे हैं। पूरी बात ना जान के फिर भी वो बोलते जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए ना। भाई हम नहीं बोल रहे हैं, जब हम नहीं बोले हैं, जब पुलिस प्रशासन नहीं बोली, उनका मोबाइल वहीं पे है और पुलिस प्रशासन उनको ट्रैक करी, सब कुछ पता की, जब कुछ नहीं निकला है तो कैसे आप बोल दे रहे हैं? बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सोचना चाहिए। तो वो भी लालछन लगा रहे हैं, वो मंत्री हैं, उनको हमारी मदद करनी चाहिए, ना हमारे घर आए, ना ही कुछ बोले, और खाली क्या जातिवाद कर रहे हैं। साथियों सुन रहे हैं सौम्या को, दूल्हा आज़ाद की बहन को, ये कितनी पीड़ा में है आप लोग भी समझ सकते हैं। यही पीड़ा अगर किसी और के साथ होता तो वो भी समझ सकता। और ऐसे भी हमारे जौनपुर में लगभग यही सब हो रहा है। देख रहे हैं अनुराग हत्याकांड में अब तक दूसरा साल होने वाला है और अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खा रही है सौम्या और सौम्या के घर वाले। क्या यही हमारे देश की प्रथा है कि एक किसी पीड़ित परिवार को अन्याय न मिले? और जैसे कि आप सौम्या ने बताया है कि मैं बस से जा रही थी और बस में मुझे रोका गया, प्रशासन ने रोका, उसके बाद माँ दुर्गा के पास जाती, वहाँ बताइए पेट्रोल टंकी के जो है तार काट देते, वो पाइप काट देते हैं। ये सब क्या हमारे देश का यही है प्रचलन कि जो पीड़ित है उसी को पीड़ा दिया जाए? सौम्या, मुकेश साहनी आए थे और आपको क्या आश्वासन दिया? आपसे मुलाकात हुई? वो कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप जो करिए वो हम वहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक मतलब कहा कि ठीक, हमने कहा था कि हमको योगी जी से मिलना है, तो उन्होंने बस की भी बंदोबस्त करवाई, लेकिन बस को जो है हमारे जो हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशन, हमारे खेतासराय के लोग हैं, हमारे जो ये लोग आके और पहले बस को रोक देते हैं। बस वाला अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, वो भी नहीं आता है। बस के जो मालिक थे वो भी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद भी जो है हम कहे कि नहीं हम जाएंगे, तो यहाँ पे आके हमको ज़बरदस्ती रोका जाता है। हमने देखा था सौम्या कि आपको पुलिस प्रशासन भी ये आपके कमर पकड़ रही थी, आपके हाथ पकड़ रही थी, ऐसा क्या कुछ है? हम जा रहे थे, जैसे कि जब बस रोक लिया गया तो हम कहे कि हम अपना रोडवेज से जाएंगे, हमको भाई मिलना है, अपनी बातें रखना है। क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपनी बातें रखें? बिल्कुल, क्यों नहीं हक है। तो हमारा हक भी छीना जा रहा है। प्रशासन यही चाह रही है कि हम मतलब वही ना कह रहे हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, खाली वोट के टाइम सबको याद आएंगे, उसके बाद नहीं याद आएंगे। और जहाँ तक सरकार चाहती है कि अपराधियों को ही शरण देगी, जैसे कि उनके भाई बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और वही बातें दे के हमको जिस तरह मतलब मेरे भाई के अंतिम संस्कार करवा के जो भी करके हमारे साथ सबके सब राजनीति खेल गए। अच्छा, वहाँ जब गई थी डीएम कार्यालय पे, वहाँ एसपी साहब या सीओ बात कर रहे थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो टाइम बढ़ा रहे हैं। समझ सकती हैं, जब टाइम बढ़ाने का मतलब यही है कि ख़त्म हो गया वो। कितने दिन के टाइम लिए हैं? अब तो महीना भर चाहिए उनको। अभी तो मैं पता चल रहा है कि 18 तारीख को भी कोई बुलाया गया। 18 तारीख को बुलाया गया, क्या आश्वासन देने के लिए? वो एक क्या होता है कि आश्वासन देंगे कि थोड़ा शांत रहेंगी, इसीलिए बुलाया गया, और कुछ नहीं है। तब क्या हुआ लखनऊ जाने के लिए, फिर क्या हुआ? नहीं, कहीं से वो लोग, अभी हम लोग निकलेंगे तो फिर रोक लिए जाएंगे, यही हो रहा है। तो बस ये है कि अब हम भी चाहते हैं कि हमारी बात जो है आप लोग पहुंचाएं योगी जी आदित्यनाथ जी तक, कि हमें वो बुलाएं खुद, और हम उनसे अपनी बातें, अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द सब बांट सकें। क्या पता वही हमारे मतलब कि हमारा दुख दर्द समझ सकें। यहाँ जो भी उनके प्रशासन में जो भी उनके सदस्य हैं, वो तो हमारे दुख पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, जो समझना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात ये भी है कि हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग हमारी बातें जो है योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं। हमारी बातें अगर योगी सरकार तक पहुंच रही है, तो मैं भी एक महिला हूं और ये भी एक महिला है जो इतनी पीड़ित है, अपने भाई के लिए, न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रही हैं।
योगी सरकार से हम भी निवेदन करते हैं, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो कृपया आप अपने जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं या पुलिस प्रशासन है, उनसे कहलवाइए कि इनको न्याय मिले, या आप न्याय के लिए कुछ करें। क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर सौम्या, आपके यहाँ तो धनंजय सिंह आए थे, जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, वो कुछ आपसे बातचीत किए थे, क्या आश्वासन दिए? जो आश्वासन दे के गए थे, आश्वासन ही रह गया है। अब मुझे कुछ उम्मीदें नहीं लग रही हैं। कुछ उम्मीदें, बातचीत, अगर हम इधर से मैसेज कर रहे हैं तो उधर से रिप्लाई नहीं आया तो मतलब क्या है? अब कोई मतलब ही नहीं है। जब वो रिप्लाई ही नहीं देना चाहते हैं तो हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हम किसी के बारे में। अब हम बस इतना चाहते हैं कि भाई हमको न्याय चाहिए था, हमारे साथ राजनीति नहीं चाहिए थी। हमको न्याय चाहिए था और आप लोग हमारे साथ राजनीति कर गए। साथियों, मेरी आवाज़ या सौम्या की आवाज़, सौम्या का पीड़ा आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान भी रहे हैं। क्या यही देश में हो रहा है कि न्याय न मिले, या इसी तरह दर दर ठोकरें खाते रहे? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और योगी सरकार से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है, सारे जो है मंत्री विधायक से भी निवेदन है कि सौम्या को न्याय मिले। सौम्या दर दर भटक रही है अपने भाई के लिए। बताइए, उस लड़के के लिए जो दूल्हा बनकर जाता है और उसकी जो है अर्थी आती है, कितनी पीड़ित और कितना दर्दनाक घटना है ये। पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। क्या यही हमारे देश का न्याय है कि जो एक पीड़ित परिवार इसी तरह पीड़े में रहे? क्या कुछ कहेंगे साथियों? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।